हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 में वे आँखें, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो वे आँखें चैप्टर का आज हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। तो इसके आधार पे आप लोगों को आंसर देना है। तो इसका मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे चैप्टर, तो उसमें बताए थे कि इसका मतलब क्या होता है कि अंधकार की गुहा मतलब होता है गुफा, और सरीखी माने समान बताए थे। तो उन आँखों से डरता है मन, मतलब कवि कहता है कि जब मैं किसान की आंखों में देखता हूँ, उन आंखों मतलब किसकी, किसान की आंखों में, जब मैं किसान की आंखों में देखता हूँ तो मेरा मन माने हृदय, मतलब मेरा मन डरने लगता है। उसकी आंखें गुफा के समान हैं। जैसे गुफा में अंधकार रहता है, बहुत ही अंधकार रहता है, उसी प्रकार लेखक कवि कह रहा है कि उसकी आंखों में भी क्या है, गुफा के समान क्या है, अंधकार है। तो गुफा अंधकार, गुफा को जब हम देखते हैं तो डर लगता है। तो उसी प्रकार उसकी आंखों को लेखक कह रहा है कि देखने से डर लगता है। तो इसी के आधार पे आप लोगों को आंसर देना है। तो कै नंबर है प्रश्न, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो उत्तर है, आम तौर पर हमें अंधकार, मृत्यु, आर्थिक हानि, अपमान, मारपीट आदि से डर लगता है। प्रश्न नंबर 6 है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो उत्तर है, उन आँखों से उजड़े हुए किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। वह निराश, हताश व उदासीन है, उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो लेखक का सब कुछ नष्ट हो गया था, उसका खेत नष्ट हो गया था, उसका बेटा मर गया था, उसके गाय, उसके बैलों की जोड़ी नीलाम हो गई थी, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी बहू सब क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। गए, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। गए, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। तो उत्तर है, किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है। मतलब उसके आंखों में करुणा है, शोक है, दर्द है, गरीबी का भाव क्या है, भरा है। इनमें भय व खालीपन है। कवि उसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे उन आंखों से डर लगता है। प्रश्न नंबर 6 है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो उत्तर है, कवि को किसान की आंखों से डर लगता है, परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों व समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर आपका अंग है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। तो उत्तर है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो वह कविता नहीं लिख पाता। इसका कारण यह है कि उसे किसान की पीड़ा का बोध नहीं होता। बिना बोध हुए कवि कुछ लिखने में सक्षम नहीं होता। जब कवि कह रहा है कि मतलब इसमें यही है कि यदि वो डरता तो कविता नहीं लिख पाता, क्योंकि उसे किसान के पीड़ा का पता नहीं चल पाता और इसलिए वह कुछ लिख नहीं पाता। प्रश्न नंबर आपका 2 है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो उत्तर है आपका, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन,
जमींदार महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। जमींदार ने षड्यंत्रों मतलब छल से उसे जमीन से बेदखल कर दिया, मतलब उससे जमीन छीन लिया, अपने नाम करवा लिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। कारिंदों मतलब जमींदार के नौकर, पीट पीट कर क्या कर दी, हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर बैल गाय तक नीलाम करवा दिए, क्योंकि मूलधन मतलब प्राइज, मूलधन का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है, तो पैसा बढ़ता गया, इसलिए उसका घर बैल गाय सब क्या हो गए, नीलाम हो गए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने की वजह से किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्रवधू को शिकार बनाया। पीड़ा व लज्जा के कारण उसकी पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शन बनकर देखता रहा। मूक मतलब होता है कम बोलने वाला, और वाचाल माने अधिक, तो मूक का विलोम वाचाल होता है। तो मूक दर्शन मतलब सब लोग, जो आदमी थे, समाज के लोग दर्शक थे, सब चुपचाप देखते रह गए। समाज पर उस पर होने वाले अत्याचार, मतलब जो उस किसान पर अत्याचार हुए, सब दर्शक, सब समाज के लोग मूक मतलब चुपचाप बनकर देखते रह गए। प्रश्न नंबर आपका 3 है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर है, किसान के पिछले सुख निम्नलिखित हो सकते हैं। उस किसान के क्या क्या पहले सुख थे? उसके पास लहलहाती खेती थी, मतलब हरे भरे खेत थे, 2 बैलों की जोड़ी थी, सफ़ेद गाय थी, पत्नी थी, पुत्र था, पुत्र बहू थी, एक बेटी भी थी, और खेतों का स्वामित्व उसे प्राप्त था, मतलब उसके पास खेत भी थी। उसके पास क्या थे? खेत भी थे, खेतों का स्वामित्व था, मतलब वो कभी खेतों का मालिक भी था। इन सभी से उसे सुख मिलता था तथा वह अपने जीवन से संतुष्ट था। इन सब की स्मृति से उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। मतलब जब लेखक अपनी पुरानी यादों को सोचता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जब वो आज के दिन को देखता है तो उसकी आंखें क्या करती हैं? रोने लगती हैं। प्रश्न नंबर 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। क्या है इसमें? कई है तो क्या कह गया? कई है तो पहला है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती थी। इसका हम पहले संदर्भ करेंगे तब आशय। तो संदर्भ इसका क्या है? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। तो जो आपका पाठ हो, मतलब बुक का नाम, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, तो इसलिए हम यहाँ रेड से लिख दिए हैं, लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचारों से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। जो सफ़ेद गाय थी उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसका आशय है, कवि बताता है कि आशय है इस पंक्तियों का, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने। तो इसका आशय है, कवि बताता है कि किसान का अपनी गाय के साथ विशेष लगाव था। जो गाय थी उसकी सफ़ेद वाली, उससे बहुत लगाव था। गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी, मतलब गाय उसे बहुत प्रेम करती थी। वह उसके बिना किसी और को दूध दूहने नहीं देती थी। मतलब जब किसान कहीं बाहर चला जाता था तो गाय किसी को दूहने नहीं देती थी, जब किसान आता था तभी वो दूहता था दूध। नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया, और जब गाय नीलाम हो गई, जमींदार ने नीलामी में उसे ले लिया, तो उसी दिन से गाय दूध देना क्या कर दी? बंद कर दी। इससे पता चलता है कि गाय से उसे बहुत ही लगाव था। 4 का ख है,
घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी अद्यप पतिघातिनी। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इन पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पतिवधू को बताया जाता है। यह नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है। तो इसका आशय क्या होगा? किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्रवधू बची थी। सब उसके मतलब खेत नीलाम हो गया, उसकी गाय नीलाम हो गई, 2 बैलों की जोड़ी नीलाम हो गई, पत्नी मर गई, बिटिया मर गई, पुत्रवधू मतलब पुत्र मर गया। अब बचा कौन था? पुत्रवधू बची थी, उसका नाम लक्ष्मी थी, परंतु उसे पति को मारने वाली कहा जाता था। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया है। कसूर न होते हुए पुत्रवधू को पतिघातिन कहा जाता है। मतलब वो अपनी पति की हत्या नहीं की होती, लेकिन उसे समाज के लोग कहते हैं, जिसके कारण वो भी आत्महत्या कर लेती है कुएं में कूदकर। ग नंबर प्रश्न है आपका, इसका भाव लिखना आप लोगों को। पिछले सुख की अस्मृत आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदिश बन जाती। तो इसका आप लोगों इसका संदर्भ क्या है? वही पूर्वत ही रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है कि आज इस समय भारतीय किसानों की कितनी दयनीय दशा है, कितना शोषण हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? इसमें, पिछले सुख की अस्मृत आंखों में। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय है किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, जब वो पिछली यादों को सोचता है, हरे भरे खेत, 2 बैलों की जोड़ी, उसका गाय, पति, पत्नी, बहू, जब वो उन सब यादों को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए मतलब कुछ समय के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, खुशहाल हो जाती हैं। परंतु अगले ही क्षण में जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, मतलब आज के दिन को सोचता है कि सब खत्म हो गया, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक गड़ जाती है। मतलब उसकी आंखें क्या होती हैं? रोने लगती हैं। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है। इसीलिए लेखक को किसान की आंखों को देखकर डर लगता है, और वो आंखें किसके समान है? काली गुफा के समान है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।